नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मोरंग के बेलबारी में बस से मोटरसाइकिल ठोकरौला से 2 गोटे की मृत्यु। पहुनका सरकार से कयल गेल राजनीतिक नियुक्ति खारिज करबाक मंत्री परिषद के निर्णय। भादो 14 से फागुन 2 गते धरि के नियुक्ति खारिज हैत। मंत्री परिषदक निर्णय संगे सशस्त्र पुलिस के 5 अतिरिक्त महानिरीक्षक से पद से राजीनामा। पहिनका सरकारक निर्णय बदर करबाक निर्णय पर कांग्रेसक आक्रोश। सरकार प्रतिपक्षी के खुला द्वंद्व के लिए न्योता देने कथन। अगिलका चुनाव के केंद्रित क सक्रिय होब कांग्रेस उपसभापति निधि से नेता आ कार्यकर्ता के निर्देशन। सरकार कांग्रेस संग प्रतिशोध के नीति लेने आरोप। आप समाचार विस्तार से। मोरंग के बेलबारी नगरपालिका 3 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग में बस के ठक्कर से मोटरसाइकिल में सवार 2 गोटे के जान गेल। पश्चिम से पूर्व दिश जा रहल को 1 ख 6435 नंबर के बस विपरीत दिशा से आब रहल को 2741 64 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। ठक्कर से मोटरसाइकिल चालक सुनसरी टहरी 1 रहनिहार 38 वर्ष खगेन्द्र तामाङ आ पाछा में सवार भोजपुर पौवा दुम्बा 5 घर भ मोरंग उर्लाबारी में रहत आयल 33 वर्षक जय नारायण तामाङ के मृत्यु भेल। पुलिस के अनुसार जय नारायण के घटनास्थल में आ चालक खगेन्द्र के इलाज के लिए धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में पहुंचैत काल मृत्यु भेल छल। ठक्कर देबय वाला बस आ चालक के इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी नियंत्रण में लेलक अछि। सरकार भादो 14 गते के बाद कयल गेल राजनीतिक नियुक्ति खारिज केलक अछि। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बुध के रात में बैसल मंत्री परिषदक बैसार प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आचार संहिता लागू भेल मिति भादो 2074 14 से फागुन 2 गते धरि मंत्री परिषद आ मंत्री स्तरीय निर्णय के आधार में भेल सब किसिम के राजनीतिक मनोनयन नियुक्ति के निर्णय खारिज करबाक निर्णय कयल गेल अछि। बैसार प्राधिकरण संस्थान परिषद समिति बोर्ड कंपनी बैंक व और संगठित संस्था आदि में मंत्री परिषद तथा मंत्री स्तरीय निर्णय के आधार में कयल गेल नियुक्ति खारिज करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना सरकार संघीय संसद में रहल चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिरता लऽ कऽ पुनः पेश करबाक निर्णय केलक अछि। सरकार से प्रतिस्थापन विधेयक संसद में पेश केलो पर पास कराब नहीं सकला के बाद फिरता लेबाक निर्णय कयल गेल अछि। प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेश से फरक व्यवस्था क आनल गेल कही तो डॉक्टर गोविंद केसी जुमला में अनशन पर बैसल छथि। एमहर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सेहो प्रतिस्थापन विधेयक के विपक्ष में देखल गेला के बाद संसद में दर्ता भ कऽ सेहो संसद बैसार में टेबुल होब नहीं सकल छल। सार्वजनिक पद धारण करवला स्थानीय तह के वार्ड सदस्य से ऊपर के संपूर्ण पदाधिकारी सब से स्थानीय तह में संपत्ति विवरण बुझाल जेबाक अभिलेख राखल जेबाक आ स्थानीय तह के पदाधिकारी सभक जिला समन्वय समिति में संपत्ति विवरण के अभिलेख राखल जेबाक निर्णय कयल गेल अछि। तहिना स्थानीय तह आ जिला समन्वय समिति तथा प्रदेश सभाक पदाधिकारी आ सदस्य सभक संपत्ति विवरण प्रदेश सरकारक मंत्री परिषद तथा मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय में अभिलेख राखल जेबाक व्यवस्था मिलेबाक निर्णय समेत कयल गेल अछि। तहिना बैसार प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला राज्य मंत्री के अमेरिका भ्रमण स्वीकृति देबाक निरपेक्ष संरक्षण के सीमा वृद्धि का राजपत्र में प्रकाशन कर अर्थ मंत्रालय के स्वीकृति देबाक नेपाल चीन व्यापार परिवहन समझौता प्रोटोकॉल संबंधी वार्ता में भाग लेब 9 सदस्यीय टोली बेजिंग भेजबाक आ हस्ताक्षर करबाक अख्तियारी सेहो देबाक निर्णय केलक अछि। तहिना मालपोत 7म संशोधन नियमावली 2075 के स्वीकृत करबाक सरकार नियमावली 2020 के अनुसूची 3 में संशोधन करबाक सैनिक सेवा पहिल संशोधन नियमावली 2075 स्वीकृत करबाक संगे नेपाल आ म्यांमार सरकार बीच दुनू देशक कूटनीतिक आ सरकारी राहदानी वाहक अधिकारी के प्रवेश आज्ञा छूट देबाक संबंधी समझौता करबाक निर्णय केलक अछि। मंत्री परिषद के बैसार सूचना तथा संचार मंत्रालय अर्थ मंत्रालय अंतर्गत के संघ में रहबला कार्यालय सभक संगठन तथा दरबंदी सब स्वीकृत केलक अछि। सशस्त्र पुलिस के 5 अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी राजीनामा देलक अछि। ओ सब सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल मार्फत राजीनामा देलनि अछि। राजीनामा देनिहार एआईजी सब में जानकी राज भट्टराई, सुबोध अधिकारी, निराकार विक्रम शाह, खड़ानंदन चौधरी आ राजेश श्रेष्ठ रहल छन्। एआईजी सभक राजीनामा महानिरीक्षक खनाल गृह मंत्रालय के निमित्त सचिव रामकृष्ण सुवेदी के बुझौलक अछि। बुध दिन बैसल मंत्री परिषदक बैसार 2074 जेठ 14 से शेर बहादुर देवा नेतृत्वक सरकार के ने सब नियुक्ति खारिज करबाक
निर्णय केलकै छ। नेपाली कांग्रेस सरकार पहिनका सरकार के निर्णय बदतर्क प्रतिपक्ष के खुला द्वंद्व के लिए न्योता देने टिप्पणी केलकै छ। पार्टी के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा पहिनका सरकार के निर्णय खारिज करवाला सरकार के निर्णय स्थापित कानून प्रक्रिया उल्लंघन के आरोप लगवैत तत्काल सुधार कर माग केलने छ। बुध की रात में बैसल मंत्री परिषद पैसार शेर बहादुर देवा नेतृत्व पहिनका सरकार भादो 14 गते के बाद के सब राजनीतिक नियुक्ति खारिज करवाक निर्णय केने छल। प्रवक्ता शर्मा सरकार के निर्णय स्थापित कानूनी मान्यता विपरीत भेल दावी करित तत्काल सुधार कर सरकार संग माग केलन। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर वो विधि के उल्लंघन करबाक तरीका से सरकार से लेल गेल निर्णय के प्रतिवाद करित आगा बढ़बाक चेतावनी से हो दिलन। त्यहाँ वो कांग्रेस राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक जहिनाक तहिना संसद में पेश कर से हो सरकार के चेतावनी दिलन। अघिल्लो सरकारले भदौ 14 गतेदेखि फागुन 2 गतेसम्म गरेका राजनैतिक नियुक्तिहरू बदलको निर्णय र अर्को निर्णय चिकित्सा शिक्षा विधेयक जो छ प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा सरकारले के अगाडि लिएर आएको थियो त्यसलाई पुनः फेरि अगाडि बढाएर जाने भन्ने निर्णय। अघिल्लो सरकारको निर्णय निर्वाचित सरकारकै निर्णय थियो र सरकारले भदौ 14 गते पछाडि फागुन 2 सम्ममा आउँदै गर्दा जे जति नियुक्तिहरू गर्यो होला ती सबै नियुक्तिहरू आचार संहिता जारी भएको समयमा पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर मात्रै भएका निर्णयहरू थिए। प्रश्न त्यो निर्णय मार्फतको व्यक्तिको मनोनयन भयो या निर्णयहरू कुन सरकारले गर्यो र त्यो निर्णय कुन सरकारले बदल गर्यो भन्ने प्रश्न होइन। मूल प्रश्न यससँग सम्बन्धित स्थापित कानुनी प्रक्रिया सरकारले यो सन्दर्भमा कानुनलाई उल्लङ्घन गरेको छ र यो निर्णय बदनियतपूर्ण छ। यो निर्णयले कानुनी प्रक्रियाको उल्लङ्घन गरेको पाटो मात्रै होइन, स्थानीय प्रदेश केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भएर सहज राजनीतिक वातावरण मुलुकमा बनेको बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य सहमतिको राजनीतिलाई सहकारीको वातावरणलाई हार्दिक वातावरणलाई थप बढाएर लिएर सबैलाई सँगै लिएर जाने भन्ने प्रयत्न हुनुपर्छ। तर सरकारले एकातर्फ विधिलाई उल्लङ्घन गरेको छ भने अर्कातर्फ यो निर्णय मार्फत सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको खबर पनि हामीले गरेका छौँ। प्रवक्ता शर्मा वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी के माग संबोधन नहीं केला पर संविधान बमोजिम सभामुख आउ सभामुख अलगे अलग दल के हेबाक व्यवस्था के परिकल्पना नहीं केला पर अदालत के अपमान करवाक लगायत के काज नहीं सुधारला पर सरकार के चौतरफी दबाव के सामना कैल जबाक से चेतावनी दिले छ। सरकार विधि अनुसार नहीं चलला पर अपना सब हटाव दिस सिंह लगवाक अवस्था आउत प्रवक्ता शर्मा के कहब छ। संविधानको धारा 91 को उपधारा 2 बमोजिम सभामुख र उपसभामुख पद फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि उल्लङ्घन गरिएको तथ्य फेरि स्मृतिका रूपमा तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। यसको अर्थ नेपाली कांग्रेस पार्टी त्यो दुईटा मध्ये एउटा पद हाम्रा भागमा छुट्याइनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेको छैन। नेपाली कांग्रेस पार्टी कुनै निवेदन हालिरहेको छैन। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले संविधानको प्रष्टभर खिलाफ गर्ने संविधानको भावना र मर्म विपरीतको व्यवहारलाई सच्याउनका लागि दबाब दिनुपर्ने कर्तव्य हाम्रो हो र त्यो सन्दर्भमा पनि हामी दबाब दिने भूमिकामा जान्छौँ। सञ्चार माध्यममा बढ्दो हस्तक्षेप, ढुङ्गेल प्रकरण मार्फत न्यायालयको अपमान, संसदमा हलुका ढङ्गको जवाब, सडक प्रदर्शनमा गर्ने रोक, यी सबै व्यवहारहरूबाट चाहिँ मुखमा चाहिँ लोकतन्त्रको राम र बगलीमा चाहिँ स्टालिनवादको धमधम्ती यो सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको ठहर हामीले गरिरहेका छौँ। सरकारले सच्चिनुपर्छ। सरकारले सच्चिन दिशातर्फ लागेन भने सरकारको यात्रा गडबडीको दिशातर्फ जान लाग्यो कि भनेर हामीले सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको सरकार जस्तो कि तपाईहरु जान्नुहुन्छ माओवादको पेट्रोल र बहुदलीय जनवादको डिजेल प्रयोग गरिएको गाडीका रूपमा छ। स्वाभाविक छ त्यस्तो प्रकारको गाडी सडकमा हिँड्दै गर्दा दुर्घटना हुन सक्छ। प्रतिपक्षका रूपमा आवश्यक पर्दै गर्दा ट्राफिकको सिटी बजाउनु पर्ने कर्तव्य हाम्रो हुन्छ। दुर्घटना रोक्नलाई सचेत गराउनु पर्ने दायित्वबाट नेपाली कांग्रेस विमुख हुने छैन र सरकार सच्चिन भने चौतर्फी दबावको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी म फेरि पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट दिन चाहन्छु। कांग्रेस ऐसा पहिना ही सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त करते संसद, सड़क, संचार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल आ सत्याग्रही के चौतर्फी दबाव सृजना करबाक चेतावनी त चुकलै छ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि अघिल्का चुनाव के केन्द्रित का वार्ड गांव नगर सहित सब क्षेत्र में सक्रिय हो नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन दिने छ। जनकपुर में आई भेल धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के क्षेत्रीय जमघट के संबोधन करते उपसभापति निधि चुनाव में नहीं जीत धेर पार्टी मजबूत भेल कह नहीं मिलत कहित चुनाव में जितबाक लेल संपूर्ण गृह कार्य कर निर्देशन दिने छ। मतदान स्थल मतदान केंद्र में कांग्रेस आप हो सरिया कर केना मजबूत होते मजबूत हो के एकटा के लक्षण से प्रमाण से जे चुनाव हो से वही चुनाव में कांग्रेस केना जीतते। कांग्रेस जब तक नहीं जीतते तब तक कांग्रेस मजबूत भेले से बात प्रमाणित नहीं है। उ बात फेरू होते काठमांडू में भाषण करूँ। मतदान आयकर नतीजा में अखने से जोर देवा लागल उपसभापति निधि वर्तमान सरकार कांग्रेस संग बदला आ प्रतिशोध लेबाक नीति बना कर आगा बढ़ रहल आरोप लगौने छ। वो अपना के चुनाव में जिताब सक्रिय रहल कांग्रेसक नेता कार्यकर्ता के नियोजित रूप से धरपकड़ कर भयभीत कर सरकार लायक पड़ल बतौलन। संविधान के कार्यान्वयन नहीं कर रहा है, लोकतंत्र के आचरण अनुसार काम नहीं कर रहा है, बल्कि बदला के भावना से, प्रतिशोध के भावना से, हिंसा के भावना से, हुकुमी शैली के भावना से सरकार अपन शासन कर रहा है। उपसभापति निधि डाक्टर गोविंद केसी के अनुसार माघ सभा बहुते बुदा सबसे अपना असहमति रहलो पर लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीका से कतो बाजा आ विरोध कर पेबाक बात गलत नहीं रहल बतौलन। समारोह में कांग्रेस केंद्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव धनुषा में 8टा स्थानीय तह में पार्टी से उम्मीदवार भक विजय भेल स्थानीय तह के प्रमुख लोकन पार्टी के हित में काज कर नहीं सक रहल आरोप लगौने छलैन। दूसर केंद्रीय सदस्य महेंद्र यादव दोसर केंद्रीय सदस्य महेंद्र यादव 117 बीघा जमीन के मालिक रहल रघुवीर महासेठ अपना के कम्युनिस्ट कही कर जनता के ठेक रहल आ जनता सब ठगा रहल धारणा रखलन। सभा में उपस्थित पुरान कांग्रेसी सब गुटबंदी अनुसार टिकट वितरण होइत रहधे कांग्रेस के अवस्था सुधार हो बने सकबाक बतौने छलन। रघुवीर महासेठ के कम्युनिस्ट छथिन जकरा 117 बीघा जमीन है। अच्छा रघुवीर महासेठ से कम्युनिस्ट 117 बीघा है तो सोरेलाल जी के कते होना चाहिए 120 बीघा सब कम्युनिस्ट का होता है वो जमीन ना पर केना का उ सब ठगाई वाले हम सब ठगाई वाले। सभा में उपस्थित पुरान कांग्रेसी सब गुटबंदी अनुसार टिकट वितरण होइत रह ताबत धेर कांग्रेस के अवस्था सुधार नहीं हाथ बतौने छल। किछ कार्यकर्ता सब बाजा के क्रम में पूर्व जिला सभापति आ प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव प्रति आक्रामक शब्द प्रयोग कर लगला के बाद पुलिस के लगाकर संचारकर्मी सबके बाहर निकालल गेल छल। पुरान कांग्रेसी सज्जन छै ओकरो सबके विचार लियो तब ई गाड़ी चलत।
अपन न्यूज में कुछ देर व्यावसायिक विश्रामक बाद राजपा में महाधिवेशन पश्चात अध्यक्ष मंडल नहीं रखबाक प्रस्ताव, अध्यक्ष मात्र राखब में सब सहमत रहल महासचिव झा के दावी। काठमाडौँ माइती घर मंडला में मानवाधिकार कर्मी सब प्रदर्शन, अनशन में बैसल गंगा माया आ गोविंद केसीक जीवन रक्षाक माग। आ सप्तकोशी के जलस्तर बढ़ल, एक बरखक सबसे उच्च 1,54,393 क्यूसेक मापन कयल गेल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल में महाधिवेशन पश्चात अध्यक्ष मंडल नहीं राखे के प्रस्ताव आयल है। मधेश केन्द्रित 6टा विभिन्न दल मिलकर राजपा गठन करित काल सब दलक अध्यक्ष सबके समेट कर अध्यक्ष मंडल बनाओल गेल छल आ महंत ठाकुर के अध्यक्ष मंडलक संयोजन चयन कयल गेल छल। आगामी बैसाख में महाधिवेशन करबाक तैयारी कयल गेल अछि। बुध दिन बैसल राजनीतिक समिति के बैसार में पार्टी के विधान पेश भेल अछि, जाहिमे महाधिवेशन के बाद अध्यक्ष मंडल नहीं राखे के उल्लेख कयल गेल अछि। विधान मस्यौदा समिति सदस्य बिरखेश चंद्रलाल विधान प्रस्तुत केने छलनि। महासचिव केशव झा के अनुसार अध्यक्ष मात्र राखे के प्रस्ताव में लगभग सबक सहमति अछि। 70% निर्वाचित और 30% पदाधिकारी जो हम लोग संरचना को बढ़ाना चाहूँगा। बैसार में संसदीय दलक विधान, पार्टी के निचलका कमिटी सभक अधिवेशन लगायत के विषय में समेत छलफल भेल बतौलनि अछि। बैसार काल्हि समेत फेर से बैसत। सरकार निषेध केने काठमाडौँ के माइती घर मंडला में प्रदर्शन कर पहुंचल मानवाधिकार कर्मी सबके पुलिस नियंत्रण में लेलक अछि। वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविंद केसी के जीवन रक्षाक मांग करैत आइ भिनसर निषेधित क्षेत्र माइती घर मंडला में प्रदर्शन कर पहुंचल आधा दर्जन से बेसी मानवाधिकार कर्मी सबके पुलिस नियंत्रण में लेने छल। सरकार तोकने निषेधित क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन में उतरल मानवाधिकार कर्मी लोकनि वरिष्ठ चिकित्सक केसी के जायज मांग संबोधन कर के मांग करैत सरकार विरुद्ध नाराबाजी केने छल। जुमला में पहुंचकर फेर से आमरण अनशन पर बैसल चिकित्सक केसी के स्वास्थ्य अवस्था गंभीर भेला के बाद जीवन रक्षाक मांग करैत निषेधित क्षेत्र में मानवाधिकार कर्मी सब प्रदर्शन में उतरल अछि। एहि क्रम में पुलिस सब आधा दर्जन से बेसी मानवाधिकार कर्मी सबके नियंत्रण में समेत लेने छल। नागरिक समाजक अगुवा सब सेहो सहभागी भेल प्रदर्शन में। बेटा हत्यारा के कार्यवाही कर मांग करैत आमरण अनशन पर बैसल गंगा माया अधिकारी के जीवन रक्षा कर सेहो प्रयास नहीं केने कहैत सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त कयल गेल छलनि। ओ सब नागरिक के स्वतंत्रता पूर्वक विरोध कर मिलबाक अधिकार हनन करबाक नियत राखि काठमाडौँ विभिन्न स्थान में निषेधित क्षेत्र तोकल गेल पर विरोध जनाउने छलनि। सरकार नागरिक के अधिकार हनन कर योजनाबद्ध तरीका से लागल मानवाधिकार कर्मी लोकनि आरोप लगा देने छलनि। राष्ट्रिय प्रजातांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष पशुपति शमशेर सरकारक बहुमत के बल पर अधिनायकवादी तरीका से आगा बढ़ि रहल आरोप लगौलनि अछि। वो वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविंद केसी के गृहमंत्री रामबहादुर थापा से अधिनायकवादी कहल गेल पर सेहो विरोध जनाउने छलनि। गृहमंत्री थापा बुध दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में वरिष्ठ चिकित्सक केसी पर अधिनायकवादी रहल आरोप लगौने छलनि। गृहमंत्री थापा की अभिव्यक्ति से सरकार तानाशाही रहल पुष्टि भेल अध्यक्ष राणा के तर्क छलनि। ओ जनताक पक्ष में समर्पण भाव के संगे आगा बढ़ल वरिष्ठ चिकित्सक केसी कोना अधिनायकवादी भेल पर सरकार के प्रश्न सेहो केने छलनि। भक्तपुर में आयोजित कार्यक्रम में बजट अध्यक्ष राणा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कार्यालय में शक्ति के केन्द्रीकरण कर रहल आरोप समेत लगौने छलनि। बटारिएको बुद्धि अधिनायकवादी प्रवृत्तिको प्रष्ट अभिव्यक्ति हिजो सदनमा गृहमन्त्रीले अभिव्यक्त गरे। उहाँले के भन्नुभयो भने जसको बहुमत उसकोले जे गरे पनि हुन्छ, अरू कसैलाई बहुमतलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छैन भनेर उहाँले बोल्नु। योभन्दा बहुमतको तानाशाहको अभिव्यक्ति के हुन सक्छ भनेर म तपाईँहरूको अगाडि प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँले हिजो गोविन्द केसीलाई अधिनायकवादी भन्नु कस्तो अनौठो तर्क, जसले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई नियन्त्रण गर्छ। अध्यक्ष राणा बालकृष्ण ढुंगेल के सर्वोच्च अदालत के आदेश विपरीत कैद सजाय मिन्हाका सरकार शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत के सेहो धजिया रोने कहित असंतुष्टि व्यक्त केने छलनि। पूर्वी पहाड़ी जिला में भेल बरसात के संगे सप्तकोशी के
सहायक नदी समेत आयल बाढ़ से सप्तकोशी नदी के जलस्तर बढ़ गए। जलस्तर एबेर के सबसे बेसी 1,54,393 क्यूसेक मापन कल गए। बैरेज के 52 में से 24टा फाटक खोलल गए। 2 बजे पानी के सतह 1,50,500 क्यूसेक पुग गए। विभिन्न सरेसा कोशी के जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रहरी कार्यालय के डीएसपी नारायण प्रसाद चिमोरिया के अनुसार पानी के बहाव 1,50,000 क्यूसेक से बेसी बढ़ला के बाद खतरा के सूचक लाल बत्ती बारल गए। बैरेज के पूर्व आ पश्चिम में 2टा लाल झंडा गाड़ल गए। डीएसपी चिमोरिया के अनुसार एहि सालक सबसे उच्च पानी के बहाव रिकॉर्ड भेल। 64 वर्ष पहिने 12 लाख क्यूसेक पानी नियंत्रण करबाक क्षमता के कोशी बैरेज में बालू भरला से नदी के सतह ऊपर आयल। जाहिसे एखन 6 लाख क्यूसेक भार मात्रे वहन क सकबाक प्राविधिक सब जानकारी दिलने। इनरबा के पश्चिम के रहल सुनसरी नदी में आयल बाढ़ गांव में घुसला से 50 परिवार के विस्थापित कयल गेल। प्रमुख जिला अधिकारी प्रेम प्रकाश उप्रेती बतौलन। इनरबा नगरपालिका के दक्षिण क्षेत्र भोकराहा नरसिंह लगायतक बस्ती में सुनसरी नदी के पानी घुसला के बाद जनजीवन प्रभावित भेल। 2065 साल भादो में कोशी के पूर्व तटबंध तुएर के कोशी नदी गांव घुसल छल। जाहिसे नेपाल आ भारत के 1000 से बेसी व्यक्ति घर बार विहीन भेल छलैन। मैथिली आ भोजपुरी सम्बद्ध विभिन्न संघ संस्था सब मैथिली आ भोजपुरी भाषा के सरकारी कामकाज के भाषा बनावा माग कयलनि अछि। मैथिली साहित्यकार सभा के अध्यक्ष प्रेम विदेह नेतृत्वक टोली मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझबैत 7 बुदाक माग रखलनि अछि। धनसाक मैथिली साहित्यकार सभा, मैथिली नाट्यकला परिषद, मैथिली विकास कोष, रंगबाटिका, रामानंद युवा क्लब, सप्तरिक मैथिली साहित्य परिषद, मिथिला साहित्य कला प्रतिष्ठान, सिराहाक मिथिला स्टूडेंट यूनियन, महोत्तरीक मिथिला संस्कृति विकास केन्द्र, सर्लाहिक समाज सेवा युवा संघ, रौतहट के नेपाल मैथिली समाज आ पर्साक नेपाल भोजपुरी समाज मुख्यमंत्री राहत के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ओ सब प्रदेश स्तर में होबे वाला परीक्षा सब मातृभाषा में लेबाक व्यवस्था मिलाल जेबाक, विद्यालय तह में आधारभूत प्राथमिक तह में मातृभाषा में अध्ययन अध्यापन के व्यवस्था करऽ पड़बाक, प्रदेश स्तर में मैथिली आ भोजपुरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना सहितक मांग कयलनि अछि। तहिना ओ सब 4 बुदाक मांग रखैत संस्कृति मंत्रालय के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। संविधान में भाषा संबंधी अनुसूची के व्यवस्था कयल जेबाक चाही। संघीय कार्यालय सब में मातृभाषा के मान्यता सहितक मांग राखल गेल अछि। आईएमई ग्लोबल आईएमई नेपाल फोटो प्रतियोगिता 2075 के उपाधि पत्रकार नरेंद्र श्रेष्ठ जीतल छथि। काठमांडू में कार्यक्रम का विजेता सबके सम्मान कयल गेल अछि। पोरका साल सप्तरी के कोइलाड़ी में खिंचल गेल तस्वीर पत्रकार श्रेष्ठ के उपाधि दियौलक अछि। बालक के अभिभावक कोशी नदी में बहा रहल फोटो एहि बरखक आईएमई ग्लोबल आईएमई फोटो ऑफ द ईयर घोषित भेल अछि। ई उपाधि संगे श्रेष्ठ 1 लाख रुपया पुरस्कार पौलक अछि। विजेता नरेंद्र श्रेष्ठ अपना पुरस्कार बापत पौने रकम कमल सादा आ यादव थपलिया के परिवार के देबाक बतौलन। ओ सदा के परिवार के 70,000 आ थपलिया के परिवार के 30,000 रुपया देबाक बतौलन। सप्तरिक तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 5 वर्षक बालक कमल सदा के लगातार के बरसात के कारण बीमार भ मृत्यु भेल छल। हुनक बालक के काका देव कुमार सदा सदगत करबाक अर्थात खदिया खुन के गरबाक लेल खाली ठाम नहीं भेटला के बाद कोशी में बहा देने छलैथ। यूरोपियन प्रेस फोटो एजेंसी के फोटो पत्रकार नरेंद्र श्रेष्ठ कारुणिक तस्वीर खींचने छलैथ। बस्दै थियो अनि जब बाढीमा मृत्यु हुनेको नामहरू त्यहाँ भनिँदै थियो र मैले हेरेँ कमल सदाको पनि नाम आउँछ कि भने तर आएन। तर म तत्काल सिडिओ कार्यालयमा गएँ र सिडिओ कार्यालयमा जाँदाखेरि पनि उहाँले अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो र मैले त्यसपछि मैले यो तस्बिरहरू मेरो यो तस्बिर मैले मिडियामा प्रकाशित गरेँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गर्यो, त्यसपछि सोसियल मिडियामाहरू भयो र म भोलिपल्ट फेरि तपाईँको सिडिओ कार्यालयमा गएँ र त्यसपछि उहाँहरूले मलाई के भन्नुभयो भने यो यो बालकको मृत्यु त चिसोको कारणले भएर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई चाहिँ बाढीको त्यो मृत्युको क्याटेगोरीमा राख्न सकिँदैन भनेर भन्नुभयो। म अक्कन्न बक्क भएर म फर्केँ। त्यसपछि मेरो काठमाडौँ फिर्ती भयो, म फर्केँ अनि मैले केही गर्न सकिनँ एज अ फोटो जर्नलिस्ट र मैले चाहिँ जब यो कन्टेस्ट कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा फोटो अपने में जीवन भेलासा एकर महत्व बढ़ित गेल बतौलन। तेना दीपेन्द्र रौका के फोटो शिखर इंश्योरेंस नेपाल स्माइल विधा जीत सफल भेल। तेना आईएमई डेली लाइफ विधा में सुनीता ढंगेल जीतल।
अंगद ढकाल अर्घाखाँची सिमेन्ट न्यूज उपाधि जित सफल भेलैन। धनुषाक जनकपुर में भूकंप प्रतिरोधी भवन निर्माण संबंधी तालिम सम्पन्न भेलै छ। भूकंप प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेट के सहयोग आज जनकपुर उपमहानगरपालिका आयोजना में भूकंप प्रतिरोधी भवन निर्माण संबंधी राजमिस्त्री सभक तालिम सम्पन्न भेलै छ। भवन निर्माणक काज करैत आबि रहल पुरनका राजमिस्त्री सभक लुइर ढंग अभिवृद्धि करबाक उद्देश्य सँ ई तालिम प्रदान कयल गेल एनसेट जनौने छलैन। ई तालिम भूकंपीय सुरक्षित समुदाय निर्माण में सहयोग पहुंचेबाक विश्वास समेत लेने छल। 7 दिनक तालिम में 35 राजमिस्त्री सभक सहभागिता छलैन। भवन संहिता कार्यान्वयन के लिए प्राविधिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत एनसेट विभिन्न स्थान में तालिम दैत आबि रहल अछि। जनकपुर में एहिसँ पहिने 3 बेर एहन तालिम प्रदान कयल गेल छल। नेपाल चीनक तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिक बैसार काठमाडौँ में शुरू भेल अछि। केरुङ आ तातोपानीक नाका खुलाब आवश्यक तैयारी कर एजेंडा सहित 8म नेपाल तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिक बैसार काठमाडौँ में शुरू भेल अछि। बैसार तातोपानी नाका अगिलका कार्तिक भीतर संचालन करबाक लक्ष्य ल आवश्यक पूर्वाधार निर्माण के काज आगाँ बढ़ेबाक लगायत के निर्णय लेबाक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सहसचिव रविशंकर सैज जानकारी करौने छलैन। 2 दिन धरि चलबला बैसार में नेपाल चीन बीच होबवला व्यापार के सहज बनेबाक विषय में सेहो परामर्श हैत बताओल गेल अछि। बैसार केरुङ आ तातोपानी नाका में चीन के आर्थिक सहयोग में निर्माण होबवला पुल जल्दीय संपन्न कर आवश्यक कार्य योजना सेहो तय करत। नेपाल आ चीन बीच के व्यापार सहजीकरण के लिए सन् 2009 में ई समिति गठन केने छल। एहि बर्खक बैसार में समिति नेपालक उद्यम विकास के लिए चीनक लगानी आनल जेबाक विषय में सेहो परामर्श हेबाक सहसचिव सैज बतौलनि छ। अन्त हेडलाइन्स एक बार फिर से। मोरङ के बेलबारी में बस के ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार 2 गोटे के मृत्यु। पहुनका सरकार सख्याल गेल राजनीतिक नियुक्ति खारिज करबाक मंत्री परिषद के निर्णय। भादो 14 से फागुन 2 गते धरि के नियुक्ति खारिज। मंत्री परिषदक निर्णय संगे सशस्त्र पुलिस के 5 अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईसी से पद से राजीनामा। पहुनका सरकार के निर्णय बदतर करबाक निर्णय पर कांग्रेस के आक्रोश। सरकार प्रतिपक्ष के खुला द्वंद्व के लिए न्योता देने कथन। आगिलका चुनाव के केंद्रित कर सक्रिय होब कांग्रेस उपसभापति निधि से नेता कार्यकर्ता के निर्देशन। सरकार कांग्रेस संग प्रतिशोध के नीति लेने आरोप। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।